कहत कबीर सुनो भई साधो। साधु सती और सूरमा, ज्ञानी और गजदंत, ते निकसे नहीं बाहुरे, जो जुग जाही अनंत। इस दोहे में संत कबीर जी ने साधु, सती, शूरवीर, ज्ञानी और हाथी के दांत की तुलना की है। वे कहते हैं कि ये सभी एक बार बाहर निकलने के बाद वापस नहीं आते। इस दोहे में साधु का अर्थ है धर्मपरायण व्यक्ति, सती का अर्थ है पतिव्रता स्त्री, सूरमा का अर्थ है वीर पुरुष, ज्ञानी का अर्थ है विद्वान व्यक्ति, गजदंत का अर्थ है हाथी के दांत। संत कबीर जी बताते हैं कि साधु, सती और शूरवीर अपने लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं। वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। कहत कबीर सुनो भई साधो। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, ये आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। संत कबीर जी कहते हैं कि इस जगत में कोई शत्रु नहीं है, यदि मन से अहंकार को छोड़ दिया जाए। मन के शीतल होने पर सभी व्यक्ति मित्र होते हैं। कहने का आशय है कि मन से बैर भाव को छोड़ दो और अपने अहम को त्याग करके तुम हरि के नाम का सुमिरन करो। इस दोहे का भावार्थ है कि इस संसार में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। अगर हमारा मन शुद्ध हो, मन का शुद्ध होना अर्थात बुराई और अच्छाई दोनों को देख लेना ही शीतल मन है। जब हमारा मन शुद्ध होता है तो हम किसी के प्रति भी घृणा या द्वेष नहीं रखते। हम दूसरों की बुराइयों और अच्छाइयों दोनों को ही देख पाते हैं। ऐसे में हम सभी के साथ प्रेम और दया से पेश आते हैं। कहत कबीर सुनो भई साधो। भक्त मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए, रोइए साकट बपुरे, हाटों हाट बिकाए। संत कबीर जी कहते हैं कि जिसने अपने अंतिम घर अर्थात परम सत्य को प्राप्त कर लिया है, ऐसे भक्त के मरने पर किस बात का रुदन करें। वह तो अपने घर अर्थात परमात्मा के पास जाता है। रोना तो दुष्टों का होता है, जो पुनः किसी हाट में बिकने के लिए पहुंच जाते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती। साकट से आशय दुर्जनों से है, जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते और माया के जंजाल में ही अटके रहते हैं। कहने का भाव है कि भक्त की मृत्यु को एक ऐसे परिवर्तन के रूप में देखा जाता है, जिससे वह परमात्मा के पास पहुंचता है, जिससे वह मुक्ति प्राप्त करता है। संत कबीर जी के अनुसार भक्त का घर हरि का द्वार ही होता है और ऐसे में रोने के बजाय आनंद में ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहिए। कहत कबीर सुनो भई साधो। कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने ताही की शमशेर। संत कबीर जी कहते हैं कि लोहा एक ही प्रकार का होता है, उसी लोहे से रक्षा करने वाली ढाल अर्थात बख्तर का निर्माण किया जाता है। वही दूसरी ओर जीवन हरने वाली तलवार भी बनाई जाती है। दोनों का अपना अपना महत्व है। इसके बनाने वाले पर निर्भर करता है कि वह क्या बनाना चाहता है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति का चरित्र निर्माण भी संभव है। शिक्षक जिस प्रकार अपने शिष्य को तैयार करेगा, वह शिष्य भी उसी प्रकार तैयार होगा। कहने का आशय ये है कि व्यक्ति में जिस प्रकार के गुण डाले जाएंगे, उसी प्रकार का गुण व्यक्ति में होगा। कहत कबीर सुनो भई साधो। परमारथ पाको रतन, कबहोर न दीजे पीठ, स्वार्थ सेमल फूल है, कली अपूठी पीठ। परमारथ और जगत कल्याण की भावना को संत कबीर जी ने सर्वोच्च माना है। संत कबीर जी कहते हैं कि सबसे उत्तम रत्न या कोई सबसे उत्तम विचार है तो वह है दूसरों की भलाई करने की भावना को अपने मन में रखना। दूसरों की भलाई करने में हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, अर्थात इनकार नहीं करना चाहिए। स्वार्थ तो सेमल का फूल है, जो किसी काम का नहीं होता, क्योंकि सेमल के फूल की कली कच्ची होती है और पीठ की तरफ उल्टी होती है। कहने का भाव है कि हमें अपने स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। अपने मन में और अपने कार्यों में जगत कल्याण की भावना को स्थान देना चाहिए। जैसे सेमल का फूल अपनी तरफ ही खिलता है, उसका कोई भी महत्व नहीं होता, इसी भांति स्वार्थी व्यक्ति भी केवल अपने बारे में ही सोचता रहता है। संसार में उसका भी कोई महत्व नहीं होता।